गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल 2024 और 25 की जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन सी दिन किस तारीख को आपकी कौन सी परीक्षा है और किस पारी में है। अभी तक अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं कि मेरी प्रथम पारी में कौन सी परीक्षा होगी और सेकेंड पारी में कौन सी परीक्षा। तो हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक पेपर 14 दिसंबर शनिवार 14 दिसंबर 2024 का ये पेपर आपका एक पेपर फर्स्ट पारी में होगा। प्रथम पारी में इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये 9 बजे से 12:45 तक रहेगा। उसके बाद आपके अगले दिन संडे की 15 दिसंबर 2024 को संडे है और आपका अवकाश रहेगा। और उसके बाद आपके सारे पेपर कंटिन्यू हैं। सोमवार 16 दिसंबर 2024 को आपकी स्वास्थ्य शिक्षा जो सेकेंड पारी में एग्जाम होगा। ध्यान रखना, कौन सी पारी में? सेकेंड पारी में, जो 1:15 से शुरू होकर 4:30 बजे तक चलेगी। अब नेक्स्ट आपका पेपर है मंगलवार को 17 दिसंबर 2024। ये आपके अंग्रेजी का पेपर है जो सेकेंड पारी में है, ठीक है ना। मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को आपके अंग्रेजी का पेपर है। इसके बाद आपका पेपर होगा बुधवार 18 दिसंबर 2024 को साइंस का पेपर, विज्ञान का, वो भी सेकेंड पारी में। उसके बाद आपके गुरुवार को 19 दिसंबर 2024 गुरुवार को आपका हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद आपका बुधवार 18 दिसंबर 2024 को विज्ञान का पेपर होगा। किसका? विज्ञान का। बुधवार 18 दिसंबर 2024 को आपका विज्ञान का पेपर सेकेंड पारी में, यानी सारे पेपर सेकेंड पारी में। गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को आपका हिंदी का पेपर होगा, अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद आपका शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर वो भी द्वितीय पारी में। उसके बाद शनिवार 21 दिसंबर को आपके संस्कृत, उर्दू वालों को उर्दू की एग्ज़ाम देनी है, पंजाबी वालों को पंजाबी और सिंधी वालों को सिंधी एग्ज़ाम देना है। ज़्यादातर अधिकांश संस्कृति परीक्षा होती है। शनिवार 21 दिसंबर 2024 को संस्कृत की परीक्षा है, वो भी सेकेंड पारी। फिर आपके 22 दिसंबर को संडे है, अवकाश रहेगा। और फिर सोमवार 23 दिसंबर 2024 को राजस्थान की शौर्य परंपरा, ये भी सेकेंड पारी में एग्ज़ाम होगा। लास्ट आपका एग्ज़ाम है मंगलवार को। मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को 10वीं वालों के लिए गणित का पेपर है, मैथ का पेपर है। आपका मैथमेटिक्स का पेपर कब है? लास्ट के दिन मंगलवार 24 दिसंबर 2024। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पेपर की रूपरेखा, कौन सा परीक्षा किस दिन होगी, कितने बजे होगी, कौन सी पारी में होगी। और अधिकांश बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और पेपर के बारे में, टाइम टेबल के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये आपका 10वीं का टाइम टेबल है, अच्छी तरह से आप याद कर ले और इनके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। अब हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा पेपर इंग्लिश में, ध्यान रखें। अब हम डिस्कस करते हैं अंग्रेजी के विषय के बारे में। आपका सेक्शन बी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका बोर्ड ये हापेली का तीसरा क्वेश्चन, लेटर, एप्लीकेशन और ई मित्र। लेटर, एप्लीकेशन और ईमेल, ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और कौन से ईमेल इंपॉर्टेंट है, जो नीचे दे रखे हैं। आपका चौथा प्रश्न स्टोरी का आएगा। ये 4 नंबर की स्टोरी होगी, इसे भी अच्छी तरह से आप याद कर लें। कौन कौन सी स्टोरी मोस्ट है, जो नीचे दी गई है। उसके बाद पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लिखना होता है, एक पिक्चर देखकर पैराग्राफ, विजुअल पैराग्राफ होता है, ये भी 4 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 5वां है। अब इम्पोर्टेंट लेटर्स कौन से हैं, ये ध्यान दीजिए। आपके इम्पोर्टेंट लेटर्स इनफॉर्मल ये हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर तैयार कर लीजिए, फिर इनवाइटिंग लेटर फॉर अटेंड द सिस्टर्स मैरिज, ये तैयार कर लीजिए।
और उसके बाद थैंकिंग लेटर टू अंकल फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट, अंकल को उनके तोहफे के लिए, सुंदर तोहफे के लिए आप धन्यवाद लिखिए, थैंकिंग लेटर भी तैयार करना है। फिर पापा को सेंडिंग मनी परचेज साइकिल खरीदने के लिए आप अपने पापा को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको रुपए भेजे। उसके बाद लास्ट लेटर है एडवाइजिंग लेटर टू यंगर ब्रदर टू अवॉइड बैड कंपनी, अपने छोटे भाई को बुरी संगति छोड़ने की सलाह दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 लेटर इनफॉर्मल लेटर हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। और अगर आप लेटर नहीं करना चाहें तो आप ऑफिशियल लेटर में देखिए कौन कौन से ऑफिशियल लेटर हैं। ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, यानी न्यूज़पेपर के संपादक को आपके गली की दुर्व्यवस्था के बारे में एक शिकायत पत्र लिखना है। ये कंप्लेन लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर हैं। इसके एक ही लेटर आपको ये तैयार करना है, बैड कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, आप अपने मोहल्ले की दुर्व्यवस्था के बारे में न्यूज़पेपर के संपादक को एक शिकायत पत्र लिखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अथवम आता है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। कौन कौन सी एप्लीकेशन हमें करनी है जो हाफेली और बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एप्लीकेशन है एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश इन विंटर वैकेशंस। शीतकालीन छुट्टियों में आपके लिए अतिरिक्त इंग्लिश में अतिरिक्त क्लासों के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू इश्यू यू करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। ये भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी एप्लीकेशन है an application to the principal to allow you to play a friendly cricket match with the cricket team of other school, यानी आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र, जिसमें आप अन्य स्कूल की क्रिकेट टीम के साथ एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। ये भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी एप्लीकेशन है एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन, यानी आप अपने सेक्शन 10th A से 10th B में आना चाहते हैं या 10th B से 10th A में आना चाहता हैं, इसलिए इस पर आपको एक चेंजिंग सेक्शन के उपलब्ध में एक एप्लीकेशन लिखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 एप्लीकेशन बहुत मोस्ट हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये हाफेली और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ईमेल के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके अथवा में एक लेटर या एप्लीकेशन या फिर ईमेल। ईमेल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला ईमेल है एन ईमेल टू द प्रिंसिपल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू इन इंग्लिश इन विंटर वैकेशन। ये प्रिंसिपल को एक ईमेल करना है जिसमें आपको विंटर वैकेशन में इंग्लिश की कक्षाएं लगाने के लिए, मतलब ऐसे प्रिंसिपल आपको मतलब एक ईमेल जारी करेगा सभी विद्यार्थियों को, और ये हैं आपका इम्पोर्टेंट ईमेल, यानी इंग्लिश की क्लासें आपके स्कूल द्वारा शीतकालीन छुट्टियों में लगाई जाएगी, ये ईमेल है। दूसरा है एन ईमेल टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 3 days लीव टू अटेंड द मैरिज। शादी में जाने के लिए आप प्रिंसिपल सर को एक ईमेल कीजिए जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मतलब दिलाएं। तीसरा ईमेल है एन ईमेल टू द प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू चेंज द सेक्शन फ्रॉम क्लास 10th A टू क्लास 10th B। अब आप एक प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखिए जिसमें आप अपना वर्ग 10th A से 10th B में जाना चाहते हो, बदलना चाहते हो। लास्ट ईमेल आपका एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका टेलिंग हिम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपके कस्बे में बार बार इलेक्ट्रिसिटी बिजली मतलब परेशानी करती हैं, और इसके उपलक्ष्य में आपको राजस्थान पत्रिका के संपादक को एक ईमेल भेजना है कि हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में बिजली की बहुत भारी बार बार समस्या है और बिजली का आना जाना होता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे स्टोरीज। कौन कौन सी स्टोरी हम तैयार करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले स्टोरी में ध्यान दीजिए, ये 6 स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में और हाफ ईयरली एग्जाम में इनमें से एक स्टोरी 100% आएगी। सबसे पहले स्टोरी है द लॉयन एंड द माउस, शेर और चूहा। दूसरी स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो, यानी लोमड़ी और कौवा। तीसरी स्टोरी है द बी एंड द डोव, यानी मधुमक्खी और फाख्ता। चौथी स्टोरी है एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। 5वीं स्टोरी है फॉर बुल एंड अ लॉइन, फॉर बुल ध्यान रखना 4 बैल और 1 लॉइन, ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, फॉर बुल एंड लॉइन। और 6ठी स्टोरी है द एलिफेंट द टेलर, द एलिफेंट एंड द टेलर। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी 6 की 6 स्टोरी आप अच्छी तरह से
हाफेली और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पैराग्राफ के बारे में बात करें, कौन कौन से पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है माय बेस्ट फ्रेंड, इस पर आपको पैराग्राफ में ये लिखना है। दूसरा पैराग्राफ है माय बेस्ट टीचर। तीसरा पैराग्राफ है माय फेवरेट गेम। चौथा माय स्कूल। पांचवा अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर। और छठा पैराग्राफ है प्लीजेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह का भ्रमण का आनंद। ये तो आपके पैराग्राफ हैं। और अब आपके विजुअल चित्र देखकर पैराग्राफ लिखना है। वो कौन कौन से है जिसमें आपको पिक्चर देखकर इसमें इस पर पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले पॉल्यूशन, प्रदूषण, प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। विजुअल, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ विजिट टू जू, ये भी इम्पोर्टेंट विजुअल पैराग्राफ है। अ विलेज फेयर, ये भी विजुअल इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। और लास्ट में मॉर्निंग वॉक, ये भी इम्पोर्टेंट विजुअल पैराग्राफ हैं। इस पर क्या करना होता है, आपको चित्र देखकर, ये 5 मतलब चित्र देखकर आपको उसमें से 60 शब्दों पर एक पैराग्राफ लिखना होता है। और ये 5 पैराग्राफ जो विजुअल है आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये हाफेली और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम टेंस में कौन कौन से टेंस तैयार करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। प्यारे विद्यार्थियों, हाफेली और बोर्ड में केवल ये टेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके एडवर्ब आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस पूछा जाता है ज़्यादातर, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये अच्छी तरह से आपको तैयारी कर लेनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई अपना राय देनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स के साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये सारे टॉपिक आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराए जा सके। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये सारे हाफेली और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक फर्स्ट फ्लाइट में तैयार करें और कौन से टॉपिक हम फुटप्रिंट विदाउट फिट से तैयार करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।